सब रेडी हैं? हाँ यार, लेकिन ये हिचके नहीं जा रही। पानी भेजा सर। अरे बहुत पिया पानी इससे पहले भी, जा ही नहीं रही मगर। सर उसका नाम लीजिए जो आपको याद कर रहा हो, रुक जाएगी। ओके, बैंक वाले? नहीं, उनका तो लोन वापस कर दिया। कोई और? प्रेस वाले होंगे। वो क्यों याद करेंगे, इतने दिनों से झगड़ा ही नहीं किया। कोई और है सर? ओबामा, अमेरिका वाले। वही हो। सेट पे चलें, सब इंतजार कर रहे हैं सर। हाँ, वो सेट पे तो चंडीगढ़ की चमक छल्लो और वो जयपुर की जोड़ी इंतजार कर रही होगी ना। वही वेट कर रही हैं, वही वेट कर। मैं चलता हूँ। तू हिचकियाँ ले, पानी पी, लोगों को याद कर। मैं चला अपनी रानियों के पास। थैंक यू। वेलकम टू रिन प्रेजेंट्स इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, पावर्ड बाय फान विलास। दिल में 4 खाने होते हैं और इस खान के चारों खानों में 4 शानियां जाकर फिट हो गई हैं और मैं चारों खाने चित हो गया हूं। कल 4 रानियां इस स्टेज पर आईं और मेरा दिल जीत कर चले गईं। सवाल सिर्फ यही बाकी रह गया है कि वो यहां से 1 करोड़ रुपया जीत कर जा सकती हैं या नहीं। तो ज्यादा देर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा दिल और मेरे फूल बेकरार हैं मेरे कंपेटिटर्स को यहां पर बुलाने के लिए। पहले मैं बुलाता हूं मेरी जयपुर की जोड़ी वंदना एंड तनुजा को। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तेरी बाहों में मर जाए हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप वापस आए और आपके लिए भी मैंने कुछ बोला। बड़े दिल से लिख कर लेकर आया हूं। ऐसे खूबसूरत सवालों का क्या दूं मैं जवाब, सोचता हूं इन दोनों गुलाबों को दूं एक एक गुलाब। प्लीज कम एंड स्टैंड हियर। आपके कंपेटिटर्स को भी बुला लो, मैं जल्दी से आ जाए हमारी जयपुरी जोड़ी। और जैसे मैंने कहा 4 रानियां यहां पे आती हैं, 2 पहुंच चुकी हैं, 2 रानियां बाकी हैं। 2 रानियां जो हैं वो है मेरी चंडीगढ़ की चमक छल्लोस। प्लीज वेलकम चरणजीत एंड जसनीत फ्रॉम चंडीगढ़। हाउ आर यू फीलिंग? ग्रेट, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, आपके लिए भी मैं कुछ लिख कर लाया हूं कि बीमार दिल का डॉक्टर कहते हैं आप दोनों हो डबल डोज। ऐसा क्यों लगता है दुनिया में सिर्फ बनाए गए हैं आप दोनों के लिए ही रोज। आइए आप दोनों अपने टेबल पे खड़े हो जाइए। मैं आपसे पूछता हूं कि कल रात आपकी कैसे बीती। मुझे बताइए कल की रात कैसे बीती। आंखों में देखो, नींद उड़ गई, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ। पता है आप मुझको याद कर रहे थे बिल्कुल। रात में, पता है मेरी कैसे गुजरी? ये लग रहा था कब सुबह हो, कब शूटिंग हो, कब शाहरुख जी से मिले। पता है मेरा क्या बेहाल हुआ था कल? क्या हुआ? मैं गया, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर वंदना और तनुजा मुझे याद कर रहे, सारी रात मैं ऐसे सोया। मेरे को भी कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था। हाँ, हिचकियां नहीं रुक रही थी। आपकी रात कैसी बीती? हमारी रात तो बीती नैनों में सपना, सपनों में सजना, शाहरुख पे दिल आ गया, क्यों शाहरुख पे दिल आ गया। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आपके ख्वाबों में घुस गया हूं, लेकिन पता है मैं आपके ख्वाबों में कैसा आया था कल? हिचक हिचक के आ रहा था। बट आप यहाँ पर सब मौजूद हैं, बहुत खुशी है कि आप लोग एकदम फ्रेश हैं, रेडी हैं, 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए रेडी हैं।
खेल की शुरुआत करने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इंडिया वालों की जो एक्सप्रेस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इंडिया वालों की एक्सप्रेस। और जैसा आप खेल खेल चुकी हैं, हम जो है अपने अगले राउंड में पहुंच गए हैं। आप दोनों कल बराबरी पे थे, 15,000 रुपए 15,000 रुपए। सारे सवालों के सही जवाब आप दोनों ने दिए थे। कभी कभी मुझे ऐसा कोई लग रहा था गेस वर्क क्या है, लेकिन नहीं। यहाँ पे IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशंट नहीं होता, यहाँ पे EQ यानी इमोशनल क्वोशंट होता है, लेकिन सवालों में हेल्प नहीं करता। बट SQ यानी शाना क्वोशंट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कल आप दोनों ने अपना शाना क्वोशंट काफी यूज किया। लेट मी अनाउंस टू यू आवर नेक्स्ट राउंड। हमारा नेक्स्ट राउंड है शाना फन राउंड। इसको शानापन राउंड क्यों कहते हैं मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि यहां पर आपको थोड़ी सी शान पत्ती यूज करनी पड़ेगी, थोड़ी समझदारी यूज करनी पड़ेगी। बाकी रूल्स बिल्कुल सेम है। आप लोगों से 2-2 सवाल पूछूंगा, एक 15,000 रुपए के लिए, एक 20,000 रुपए के लिए। कल 2 ऑप्शन थे, आज 3 ऑप्शन होंगे। थोड़े से ऑप्शन डिफिकल्ट हो जाएंगे। और एक अजीब सी बात होगी यहां पर, जो कमाल की बात है, जहां पे शान पत्ती यूज करनी पड़ेगी आपको, कि अगर आप चाहें तो बिना ऑप्शन के भी जवाब दे सकती हैं। अगर आप बिना ऑप्शन के जवाब देंगी तो आप 15,000 को 30 यानी डबल कर सकते हैं अपने प्राइस को। बस शान पत्ती यहां पर ये कि जब आप सवालों का जवाब आप दे रही होंगे तो इंडिया वाली एक्सप्रेस ये चलाएंगे और यही उसको ब्रेक लगाएंगे और यही वो 4 नुमाइंदे चुनेंगे जिनसे आपको सवाल मिलेगा। तो अब उन चारों में से आप ऐसा एक चुनेंगे जो सबसे मुश्किल सवाल इनसे पूछेगा। कल आप लोग आसान सवाल वाला पूछ रहे थे और 45 सेकंड है इस बार। थोड़ा मेरा भी दिल बड़ा है इसलिए वक्त ज्यादा दे रहा हूं मैं आपको। आप रेडी हैं खेलने के लिए? आप चलाएंगे इंडिया वाले एक्सप्रेस? ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। रेडी, स्टेडी, गो। जिसको रोकना है थोड़ा पहले रोकेंगे तो रुकते 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 वो वहां पर पहुंच जाएंगे। 4 नुमाइंदे आपके सामने, जसराज मरवा, मुकुरिश टाक, अब्दुल सत्तार और ललिता दास। आपको क्या लगता है ये कहाँ के होंगे, किनको चुनेंगे? I think we'll go with मुकुरिश। मुकुरिश? Yes. मुकुरिश टाक क्यों? यंग है, कुछ इंटेलिजेंट पूछ सकती हैं। जो उम्र में बड़े होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते? पूछते हैं डेफिनेटली, मगर हम भी उस एज को क्रॉस कर चुके हैं तो शायद उन सवालों के दे पाए जवाब। शाने ज्यादा होते हैं। ओके, मुकुरिश टाक जी के बारे में बताइए प्लीज। रेड बोगी साहब। मेरा नाम मुकुरिश टाक है और मैं कश्मीर से हूँ बट दिल्ली में रहती हूँ। मैं एक स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी में काम करती हूँ और मैं एक फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। क्या लग रहा है ये मुकुरिश का जो सवाल होगा? स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी में काम करती हैं, खुद भी प्लेयर रह चुकी हैं, यंग हैं, ऐसा कोई सवाल होगा जिसका आपको जवाब मुश्किल लगेगा? देखते हैं क्या देखते पूछती हैं। है। कॉन्फिडेंस पूरा है वंदना को, तनुजा को। मुकुरिश, गहराइयों से अपना सवाल हमसे पूछिए। एज ऑफ दिसंबर 2014 हमारे देश में कितने राज्य हैं? 2014 दिसंबर से हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं? वैसे जवाब मालूम है लेकिन अगर मालूम है चांस ले लीजिए, एकदम आगे निकल जाएंगे। यहीं पे शानपति राउंड है, डिस्कस कर लो जल्दी से और जल्दी से बोलो ऑप्शन चाहिए कि नहीं। 36 नो। क्या करना चाहते हैं? ऑप्शन चाहिए? Yes, ओके, yes. आपको तीनों ऑप्शंस दिखाता हूं, प्लीज ऑप्शंस दीजिए 15,000 रुपए के लिए। वंदना और तनुजा, एज ऑफ दिसंबर 2014 हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैव? A 27, B 28, C 29। इनमें से था कोई आपके दिमाग में? कौन सा लग रहा है? 45 सेकंड है लेकिन मालूम है तो जल्दी से डन कर दीजिए। 29। डन करना चाहते हैं 29? यस। गो फॉर इट, डरिए मत। क्या लग रहा है आपको? शायद सही होगा? मेरे हिसाब से। अगर गलत हुआ तो 15,000 रुपए भी गए। सही हुआ तो बहुत बुरा लगेगा कि 15 की 30 क्यों नहीं किया। आपको क्या लगता है? They're right. They're right. मुकुरिश प्लीज हमें जवाब बताइए क्या है? जो लास्ट राज्य टूटा था वो आंध्र प्रदेश था और तेलंगाना उसमें से निकल के नया प्रदेश बना था। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास 29 स्टेट्स हैं। मुझे पता था क्योंकि अभी पता 3 तो दिन फिर पहले बोला मेरे क्यों बेटे से नहीं? मेरी बात हुई थी, उसने कहा था पहले 25 मतलब 26 ऐसे कुछ थे, अभी 29 हो गए। जब बेटे ने बताया तो फिर उसका आंसर क्यों नहीं लिया? बोला क्यों नहीं? रिस्क नहीं लेना था। रिस्क क्या? अब मेरी चंडीगढ़ की चमक छलोस, आपकी बारी है। ओके, रेडी स्टेडी पो।
आपके सामने आ गए हैं बीजी पोनप्पन, तुषार भाटिया, ऋषि शर्मा एंड अस्मिता सामंत। इन्हीं को चूज करना चाह रहे थे। ऋषि साहब तो आपसे सवाल पूछ चुके हैं, बाकी तीन आपके सामने हैं। आपको लगता है इनमें से कोई ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब चंडीगढ़ की छमक छल्लोस नहीं दे पाएंगी? फर्स्ट वाले बीजी पोनप्पन, क्यों ऐसा लग रहा है? मे भी शायद इनके नाम से कुछ ऐसा लग रहा है कि साउथ वाउथ के, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। इनके नाम से कुछ लग रहा है, बीजी पोनप्पन है, इनका नाम ही कुछ ऐसा है कि तिगड़म सा सवाल पूछेंगे। हाँ ये लग रहा है। लेट्स फाइंड आउट बीजी पोनप्पन साहब क्या करते हैं। मेरा नाम विजय पन्नप्पन है। मैं आलपी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 19 ईयर्स इंडियन आर्मी में नौकरी किया। उसके बाद अभी मैं एक टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैनेजर की काम करता हूँ। बीजी पोनप्पन साहब फौजी रहे हैं और आपको लगता है कि आपने सही नुमाइंदा चुना है ऐसा सवाल पूछने का जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा। चलो देखते हैं। बीजी पोनप्पन का सवाल आप दोनों के लिए 15,000 रुपए, अदरवाइज डबल टू 30,000 विदाउट दी ऑप्शंस। जैसे कि हमने आर्मी में इतनी सख्त ट्रेनिंग किया है, इसी मुताबिक केरला में एक आयोधिक कला है। ये इस कला की नाम क्या है? इनका सवाल है आइडेंटिफाई द मार्शल आर्ट फॉर्म। एक कला है केरल में जो शायद इनके पीछे दर्शाई भी जा रही है, अगर आपने नोट किया हो तो। अगर आपको ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे बताइए, 30,000 रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन चाहिए? बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है? नहीं। क्यों, पीछे क्या कर रहे हैं वो जो सब ऐसा ऐसा ऐसा? कुछ तो कर रहे हैं सर, वो नाम नहीं पता। ठीक है, प्लीज शो अस द 3 ऑप्शंस। ए गुमट्टिकली, बी कलरीपायट्टू, सी वर्मकलाई। सुना हुआ इनमें से कोई नाम? थोड़ा बहुत ज्ञान कुछ? मैं इतना सा हिंट भी दूंगा क्योंकि आप इतनी प्यारी हैं। अशोका फिल्म के अंदर मैंने इसका इस्तेमाल भी किया था, सीखी थी मैंने खुद ये कला। अपना शाना कोशन। एक जवाब जल्दी से 15,000 रुपए के लिए। सर हम बी के साथ जाना चाहेंगे। कलरीपायट्टू को डन कर दीजिए प्लीज, मेरी चंडीगढ़ की छमक छल्लोस के लिए। ज्यादा खुश मत हो। आपको मालूम तो फिर इतना खुश क्यों हो? आई थिंक इसको मारती है। हाँ, शांति है। आपको मालूम है? नहीं मालूम। फिर भी शांत पत्ती है। फिर भी शांतवती है। गुमट्टिकली का नाम नहीं सुना है आपने पहले? वर्मा कलाई, वो नहीं जो वर्मा साहब आपके घर के साथ रहते हैं, वो वाले वर्मा साहब। वर्मा कलाई। कलरीपायट्टू क्यों लगा? सुना हुआ है कुछ कि ऐसे ही बोल दिया? गट फीलिंग सर। आपका जवाब अगर गलत हुआ तो आप जयपुर की जो जोड़ी है उससे पिछड़ जाएंगे। प्लीज हमको बताइए पोनप्पन साहब, सही जवाब क्या है? कलरीपयट्टू सबसे प्राचीन युद्ध कला में एक है। इसके सही जवाब है कलरीपयट्टू। फैंटास्टिक, बोथ ऑफ यू आर प्लेइंग। बहुत 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 अच्छा खेल रहे हैं आप दोनों। और इस गेम की खास बात ही ये है कि कहीं ना कहीं पर इन्फॉर्म्ड गेस वर्क अगर हम इस्तेमाल करें तो कुछ ना कुछ सही जवाब मिल जाता है, क्योंकि सवाल जो है बहुत ही आम है। एक सवाल पूछूं आपसे मैं? हाँ। आप जेठानी हैं और आप देवरानी हैं, यानी बड़े भाई की आप बीवी हैं। तो ऐसा मैं जब सीरियल्स देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, हमेशा नहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है जो जेठानी और देवरानी का ना हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा चलता रहता है। सास को पटाने के लिए एक दूसरे के ना कुछ ऐसा मतलब वो कौन सा होता है, कैरेट का जो हलवा होता है, हाँ, गाजर का जो हलवा होता है, उसके अंदर नमक डाल देते हैं। अगर इन्होंने बनाया कि सास जो है गुस्सा, ऐसा कुछ किया था शुरुआत में आपने? अब तो नहीं। अगर हमारे में ऐसा होता तो हम दोनों जोड़ी यहाँ कैसे होती? हाँ, बड़ी सही सही बातें कर रहे हो। आपको आपकी सास अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। कितनी अच्छी लगती है? बहुत अच्छी। मतलब ये सोचा कि दूसरे जन्म में भी यही मिले। यही मिले? यही आपकी मिले। सास के लिए गाना गाता हूँ। बिल्कुल। सांस में मेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। Good song? Are we ready for the next question? Yes. Are you ready for the next question? We are all ready for the next question. वेलकम बैक। मैं जो है टाइम कभी वेस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए इस ब्रेक में मैंने डिसाइड किया कि इन 4 सुंदरों से कहूँ कि मुझे साड़ी पहनकर उसे पहनाना सिखाएं। ये कहते हैं 2 मिनट में साड़ी पहनना सिखा देंगे मुझको। बस पेटीकोट नहीं है, चलेगा ना? पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पल्लो लटके मारो, पल्लो लटके
पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके जरा सा लो हो जा बाल मामर पल्लो लटके। सब लोग यहाँ पर हंस रहे हैं, मुझे सबकी हंसी सुनाई दे रही, लेकिन यू नेवर नो कब आपसे पूछ ले कोई कहीं पर कि यार साड़ी पहनकर बताओ, तो मैंने ये सीख लिया है। थैंक यू वेरी मच। सुंदर लग रहा हूँ मैं? नहीं मुझे तो वही शाहरुख अच्छा लगता है, बिना साड़ी वाला। नहीं अभी साड़ी पहन के लग रहे हैं, वैसा शाहरुख तो वही है। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ी देर के बाद ये आपसे उतरवा भी दूंगा। मुझे इसमें भी बड़ी एक्साइटमेंट है कि लड़कियां मेरी साड़ी उतारे हैं, मेरी जिंदगी का ये। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि क्या है, इतनी अट्रॉसिटीज होती हैं औरतों के अगेंस्ट कि मैंने डिसाइड किया है कि एक बार मर्द को भी ये फील होना चाहिए कि जब उसका चीर हरण होता है तो कैसा फील होता है। एब्सोल्युटली। हम खेल रहे थे शानापन राउंड, जहां पर मेरे दोनों के दोनों कंटेस्टेंट जो बहुत ही मजेदार हैं, बहुत ही स्वीट हैं और बहुत ही कमाल का खेल रहे हैं, इस वक्त इक्वल हैं। और ये शानापन राउंड का वो सेक्शन आ गया है जहां पर आप एक दूसरे से आगे निकल सकते हैं। कोटी की चोटी यानी 1 करोड़ रुपए के लिए आप खेल रहे हैं। आई नो यू विल नॉट टेक मी सीरियसली इन दिस साड़ी, तो मैं थोड़ा सा चीर हरण कर ही लेता हूं क्योंकि बहुत सीरियस मोमेंट आ गया है हमारे गेम का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो भी आगे निकलेगा वो जो है 1 करोड़ रुपए जीतने का हकदार बन सकता है कोटी की चोटी में बनके। आपकी बारी है, आपको इंडिया वाली एक्सप्रेस को घुमाना है, 4 लोगों को चुनना है। थैंक यू वेरी मच फॉर द साड़ी, बट लेट्स गेट ऑन विद द शो। आपसे दूसरा सवाल 20,000 रुपए के लिए। लेट्स गो, रेडी स्टेडी पो। सरबदीप सिंह जी, दलबीर सिंह जी, रंजना नीवावत और विजय भानु। सर वील गो विद सरबदीप सिंह। आपको लगता है सरबदीप सिंह जी कुछ ऐसा सवाल पूछेंगे जिनका जवाब इनको नहीं मालूम होगा? सरबदीप सिंह जी बताइए अपने बारे में। मेरा नाम सरबदीप सिंह है और मैं 6 रिसोर्सेज सेंटर के हिसाब से काम करता हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। टोटली जो 6 रिसोर्सेज आइटम्स है सभी हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, चाहे वो गुरुद्वारे में चाहिए चाहे वो घर में चाहिए, वो सभी अवेलेबिलिटी में होते हैं। दुकान चलाते हैं अमृतसर में सरबदीप सिंह जी। इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि सवाल आसान होगा या मुश्किल? देखते हैं। आपको ठीक लग रहा है आपकी चॉइस? यस। जल्दी से सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप में से एक को आगे बढ़ना है करोड़ रुपए के लिए। सरबदीप सिंह जी अपना सवाल पूछिए। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की है? अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की है? ऑप्शन चाहिए या नहीं? चाहिए ना? लेट्स हैव द ऑप्शंस फॉर 20,000 रुपीज फॉर जयपुर की जोड़ी। आपके ऑप्शंस हैं गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु अंगद। बातचीत कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। वजन तो दबा देता हूँ। और जो चंडीगढ़ की छमक छल्लोस हैं उनको तो शायद पता ही होगा, आसपास से ही हैं आप। बताना चाहेंगी किसको डन करें? कौन सा जवाब है 20,000 रुपए के लिए? श्योर तो नहीं है लेकिन गुरु रामदास। गुरु रामदास डन। ए जयपुर की जोड़ी ने किया है। श्योर नहीं है आपको लगता है? 20,000 रुपए के लिए पिछड़ भी सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं अगर ये जवाब सही हो। आपको क्या लगता है चंडीगढ़ की चमक छल्लोस? I would have gone by Guru Ramdas ji. आप क्या कहते हैं? मे बी गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद। गेम बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम सरबदीप सिंह जी कि सही जवाब क्या है। आप 20,000 जीतेंगी या नहीं? इसका सही जवाब यही है कि ये गुरु रामदास पातशाह का बसाया हुआ शहर अमृतसर है। हाय उफ हाई फाई तो बनती है ना? हाई फाइव तो बनती है। बिल्कुल बनती। कमाल किता जी तुसी, कमाल ही किता जी तुसी। आपको देख के सब कुछ। नहीं वेरी वेरी गुड। और अब आपके पास ये मौका है कि मेरी चंडीगढ़ की चमक छल्लोस को आप पीछे छोड़ जाओ। आपको बहुत ध्यान से खेलना है और बहुत ही गहरा मुकाम आ चुका है हमारी गेम का। लेट्स गो, रेडी स्टेडी पो।
इन्होंने भी बिल्कुल 4 नए नुमाइंदे चुने हैं अपने रेड बोगी के अंदर, जिनके नाम हैं मोहन कुमार, डॉक्टर नूरी सबा, चंदन लाल यादव और कुंदन कुमार। 4 एकदम अलग अलग लोग। आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा ऐसा सवाल पूछेगा जो इनको हराएगा या इनको जिताएगा? मोहन कुमार से। मोहन कुमार से आप सवाल पूछवाना चाहती हैं, क्यों? वही तो नहीं है, कुछ सोच समझ कर किया होगा। पता करते हैं मोहन कुमार जी अपने बारे में क्या बता रहे हैं। मेरा नाम मोहन कुमार हूँ। मैं 12 साल फौज में काम किया है, उसके बाद 30 साल गल्फ में काम किया है। फौज में जो काम किया है उस टाइम मैं तंदुरुस्त रहा है, लेकिन क्या है गल्फ में जब काम किया है बैठे बैठे काम करते हुए मेरा तंदुरुस्त बहुत वीक हो गया। उसके लिए अभी मैं क्या है ये योगा सीख रहा हूँ। सर इन्होंने तो आर्मी वाले और कोची वाले हमारे पीछे ही लगा दिए हैं। पीछे ही लगा दिए, छोड़ नहीं रहे। सर कोची जाना पड़ेगा अगर ये आंसर आ गया तो। कोची तो जरूर चले जाना, लेकिन हम बम्बई में कहते हैं आंसर में गोची मत करना। Yes. आंसर ठीक ठाक देना। मैं देखता हूँ इनका सवाल क्या है। 20,000 रुपीज के लिए अगर बिना ऑप्शन के लेंगे तो आप इनसे आगे जा सकते हैं, ऑप्शन लेंगे तो 20,000 इक्वल हो जाएंगे। प्लीज मोहन कुमार जी अपना सवाल बताइए। देखो मैं इधर योगासन सीखने के लिए आया हूँ, और ये आसन आपको पता है कौन सा है? एक आसन की तस्वीर दिखा रहे हैं, पीछे लोग आसन कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर ऊपर हाथ नमस्कार पोज के अंदर। वो पूछ रहे हैं आपसे इस आसन का नाम क्या है। This is not that. आप ऑप्शन लेना चाहेंगे? Yes. यस सर। So you'll play for 20,000 to become equal. Please 3 ऑप्शन दीजिए। A वृक्षासन, तड़ासन, त्रिकोणासन। ताड़ केड़ा होता है? ताड़ आसन ही लग जसनीत एंड चरणजीत प्लेइंग टू सर्वाइव। डन कर दीजिए। क्या लग रहा है आपको? सर चांस लूंगी बी ताड़ासन। आई विल डू डन ऑन बी तड़ासन। क्यों लगा ये तड़ासन? सर आई थिंक त्रिकोण आसन बैठ के होता है शायद, तो बैठ के नहीं होता, बट त्रिकोण आसन में आप झुक के यू मेक अ ट्रायंगल। या शायद झुककर आप बनाते हैं, आप कह रहे हैं त्रिकोण यानी झुककर। ट्रायंगल। ताड़ आसन इज यू स्टैंड लाइक अ ट्री। ताड़। वृक्षासन भी हो सकता है। अगर ताड़ासन पेड़ की तरह है तो वृक्षासन क्या है? सर ताड़ आसन तो मैंने किया हुआ, आई थिंक वही होना चाहिए। कैसा होता है तड़ासन? कुछ बताएंगे हमको आगे? ऐसा ही होता है सर। कैसे? जो योगा टीचर ने सिखाया है। यस। ये तड़ासन होता है। शायद सर। अगर ये जवाब गलत हुआ और आप ऐसा तड़ासन कर रही हैं तो अपने योगा टीचर से जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम पांचों के पांचों उस वाले पोज में खड़े होते हैं और मोहन कुमार जी से जानते हैं कि सही जवाब क्या है। कीजिए। सर हील पहनी है। कोई बात नहीं, मैंने भी पहनी है। जल्दी करो, अकेले मत करो। देखो उन्होंने कर लिया। ओके मोहन कुमार जी प्लीज हमें जवाब दीजिए कि ये कौन सा आसन है? प्लीज प्लीज। यह है वृक्षासन। आई एम सो सॉरी। वृक्षासन, पेड़ की तरह खड़े हुए हैं। उस योगा टीचर से जरूर पूछेगा, प्लीज डोंट फील बैड। एक्चुअली तड़ासन के अंदर भी तकरीबन ऐसा ही पोज है, लेकिन उसमें टांग नहीं रेस करते। बट एनीवे द स्कोर अब आपके हक में हो गया है। अब आप आगे निकल चुके हैं, आप पीछे रह गए हैं, यानी आपको शायद मौका ना मिले 1 करोड़ रुपए जीतने का। हाउ डू यू फील हैविंग प्लेड दिस गेम सो फार? It feels अच्छा खेला good. सर। Very nice. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनके पास है 50,000 रुपए, आपके पास है 30,000 रुपए। आपको कोटी की चोटी तक पहुंचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इस वाले डायलॉग में मानता हूं कि जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है, तो मैं आपको एक मौका और दूंगा इस गेम में आगे बढ़ने का, और वो मौका आपको मिलेगा हमारे अगले राउंड में। लेकिन उस राउंड के अंदर हमारी इंडिया वाले जो एक्सप्रेस है उसकी जरूरत नहीं है, तो इसको टाटा बाय बाय कर दीजिए जिसने आपको इस मुकाम पर पहुंचा दिया। बाय बाय इंडिया वालों की एक्सप्रेस। और उस राउंड का नाम है जिससे आप ये आगे बढ़ सकते हैं, बवाल सवाल। ₹50,000, 30,000 रुपीज। मैं आपको मौका दे रहा हूं बवाल सवाल से कि आप वो 20,000 रुपए की कमी पूरी कर सकें जिससे आप पिछड़े हुए हैं। आपके सामने जो ब्रेक है वो अब बजर बन गया है। ये बजर राउंड है, इसके अंदर सवाल आप सुनेंगे, उसके बाद फट से जल्दी से इस बजर को दबाएंगे। जो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में उसके लिए आप लोग खेल रहे हैं। अभी गुड टू गो? यस। और बवाल सवाल राउंड के अंदर हमारी इंडिया वाले एक्सप्रेस तो जा चुकी, सवाल कौन पूछेगा? सवाल हम रैंडमली अपने ऑडियंस में से
एक इंसान को चुनेंगे, एक आदमी को चुनेंगे या एक औरत को चुनेंगे, एक लाइट है वो चुनेगी और वो होगा हमारा सुपर सवाली। सुपर सवाली को ढूंढा जाए। लाइट यहां पे आई जी, आप यहां आएंगी प्लीज, आराम से आइएगा। सबसे पहले सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम नफीसा। नफीसा, क्या करती हैं आप? मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। थोड़ा सा अभी हाउसवाइफ हूँ। हाँ, पहले मैं टीचर थी। पहले टीचर थे आप? जी जी। मेरी लड़की यहाँ पर है। सलाम वालेकुम। मैंने उसे आज 15 साल पहले मैंने उसे प्रॉमिस किया था। खड़े हो तो आपको लोग देख सकते हैं। प्रॉमिस किया था कि जिंदगी में तुझे शाहरुख से जरूर मिलाऊंगी। वाह। क्योंकि वो इतनी शाहरुख की इतनी बड़ी फ्रेंड है कि जब उसकी मंगनी हुई तो उसके शोहर को बताया था कि जिंदगी में शाहरुख से मिलूंगी तो उसे शेक हैंड जरूर करूंगी। जिस दिन से फौजी से जिस दिन पहले ही दिन शाहरुख को देखा था, उस दिन से मैंने ठोस बजा के कहा था कि ये लड़का आगे जाएगा। क्या बात और है। इतना आगे गया कि हम शुक्रिया। सबकी शान बन गया। थैंक यू नफीसा, शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और आपने इतनी अच्छी बातचीत की। अब जो बातचीत है वो इनके लिए बहुत बहुत अहम है। तो आप सवाल पूछेंगे इनसे साफ साफ शब्दों में, फिर ये लोग जवाब देंगे। मैं बताऊंगा कि किसने बजर पहले दबाया। सुपर सवाली आपके सामने प्रस्तुत है, प्लीज आप सवाल पूछिए। अनारकली किस मुगल शहजादा की प्रेमिका थी? अनारकली किस मुगल शहजादे की प्रेमिका थी? बहुत बहुत कम फर्क था और आपने बजर पहले दबाया है, तो आप अपना जवाब दीजिए। सलीम। आपका जवाब शहजादा है सलीम। शहजादा सलीम की प्रेमिका थी अनारकली। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप इक्वल हो जाएंगे 50,000 रुपए, और आपको एक मौका और मिल सकता है कोटी की चोटी यानी करोड़ रुपए पहुंचने तक। नफीसा जी से पूछते हैं कि चंडीगढ़ की जो चमक छल्लो हैं हमारे साथ और खेलेंगी या नहीं खेलेंगी? अनारकली शायद नहीं, श्योर सलीम की सही। राइट आंसर, वेरी वेल डन। इस वक्त हम बहुत ही स्केरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जी, जी। क्योंकि मेरे सामने दो कंपेटिटर्स हैं और दोनों इक्वल हो गए जी। लेकिन आप में से सिर्फ एक ही आगे जा सकता है और उसके लिए हम खेलेंगे शूट आउट। इन दोनों टीमों में से एक टीम आगे जाएगी और वो निर्धारित होगा, उसका पता चलेगा जब नफीसा जी अपना शूट आउट का सवाल आपसे पूछेंगी। रेडी? नफीसा जी, शूट। सचिन तेंदुलकर पार्लियामेंट में किस हाउस के मेंबर हैं? बजर पहले दबाया है चंडीगढ़ की चमक छल्लो ने। सवाल है सचिन तेंदुलकर पार्लियामेंट में किस हाउस के मेंबर हैं? आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आपने बजर दबाया ही नहीं। बोलिए। आई थिंक इट्स लोकसभा। यू थिंक इट इज लोकसभा। लोकसभा पे डन करते हैं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप आगे निकल जाएंगे कोटी की चोटी खेलने में, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आप आगे निकल जाएंगे कोटी की चोटी खेलने के लिए 1 करोड़ रुपए के लिए। नफीसा जी हमें बताएंगे। माफ कीजिए, गलत है। राज्यसभा के मेंबर है ना सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर साहब नॉमिनेटेड मेंबर है एंड नॉमिनेशन राज्यसभा में होता है और उनका हुआ था। नफीसा जी बहुत 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 धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई और आपने हमारे लिए डिसाइड किया कि कौन सी टीम आगे जाएगी। लेट्स हियर इट फॉर नफीसा जी। थैंक यू वेरी मच। हमारे सुपर सवाली नफीसा जी ने आके डिसाइड किया कि कोटी की चोटी की तरफ यानी 1 करोड़ रुपए के लिए जाएगी हमारी जयपुर जोड़ी जेठानी और देवरानी की। आप दोनों भी बहुत अच्छा खेले, चरणजीत एंड जसनीत। यहां ये मेरे पास, मेरा बहुत दिल था कि आप आगे जाएं। एक छोटा सा सवाल हो। दो ही चॉइसेस थे आपके पास, राज्यसभा लोकसभा। थोड़ा सा गलत पड़ गया, जल्दबाजी में शायद नर्वस होंगे। सर मैंने जल्दबाजी में बजर दबाया था और मैंने ये पढ़ा था तुमने सचिन तेंदुलकर के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ के आई थी और मालूम था कि राज्यसभा में, लेकिन जल्दबाजी में लोकसभा कह दिया। आई एम रियली सॉरी। यही होता है, थोड़ा सा इस खेल के अंदर अपना संतुलन बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर आए हमें बहुत खुशी है। आपके घर वाले आपको देख रहे होंगे। बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम, दे वर फैंटास्टिक। एवरीबॉडी लेट्स गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू माय चंडीगढ़ की चमक छल्लोस। पहली बार ये अपने घर से, जयपुर से, विदाउट हस्बैंड एंड चिल्ड्रन,
निकल कर आई। Yes. कमाल होगा अगर आप 1 करोड़ रुपए लेकर वापस पहुंच जाएं तो। बहुत कमाल होगा। So let us introduce a round called Koti Ki Choti. Can we have the Koti Ki Choti please? आपके सामने ये पहाड़ नुमा शिखर एक है और शिखर पर चढ़ने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। आपके सामने 5 अलग अलग लेवल आएंगे जिन्हें हम बेस कैंप लेवल कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे जब चढ़ते हैं तो बेस कैंप के लेवल होते हैं। यहाँ पर 15 सेलिब्रिटी, वो आम आदमी जिन्होंने जिंदगी में कुछ खास काम करके अपना नाम कमाया है, वो आपसे अब सवाल पूछेंगे। रैंडमली वो किसी भी लेवल के ऊपर रख दिए गए हैं। पहले लेवल पे अगर 5 सेलिब्रिटीज जो आपके सामने हैं उनमें से आप सही सवाल का जवाब देंगी तो 2.5 लाख, अगले में 5 लाख, उसके बाद 7.5 लाख, फिर 10 लाख और फिर आखिरी हमारा एंड मोमेंट 1 करोड़ रुपए का सवाल, जिसके सेलिब्रिटी या आम आदमी हम आपको तब बताएंगे जब आप 1 करोड़ के लेवल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर 2-4 चीजें बदली हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जवाब देने के लिए आपके पास 1 मिनट है और बीच में कहीं पर इन 4 या 5 सवाल के अंदर कहीं आपको लगे कि आप ए और बी या सी और डी या किसी के अंदर थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं तो आप डबल डन कर सकते हैं। ए और बी भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका जवाब उन दोनों में से एक का हुआ तो मैं उसको सही मान लूंगा। एक बात और बताऊं, आपका जब दिल चाहे गेम छोड़ सकते हैं जितने पैसों पे आप खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपने सवाल सुन लिया हो उसके बाद आप गेम नहीं छोड़ सकते। रेडी स्टडी ओ विल गो ओके। 2.5 लाख रुपए के लिए तनुजा और वंदना खेल रहे हैं शिखर पर 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। आपके सामने पहले 5 सेलिब्रिटी हैं, जय सोनी, श्रेया बावा, डब्बू रत्नानी, टेरेंस लुइस और प्रत्युषा बैनर्जी। इन 5 में से आप किसी एक सेलिब्रिटी को चूज कर सकते हैं जो आपसे 2.5 लाख रुपए का सवाल पूछेंगे। जानते हैं आप इन लोगों को? यस, इसको एक को जानना। किसको जानते हैं? बोलिए बोलिए। प्रत्युषा बनर्जी। प्रत्युषा बैनर्जी को जानते हैं। क्या करती हैं? ये सीरियल में आती थी, आनंदी का रोल आनंदी का रोल करती हैं। आपको लगता है क्योंकि आप इनको जानती हैं आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे जिससे आप 2.5 लाख रुपए का शिखर पार करके अगले शिखर पर पहुंचेंगे, राइट? प्रत्युषा बैनर्जी, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, আমার नाम प्रत्युषा बैनर्जी, बेटर नोन एज आनंदी। आपको बधाई हो कि आप इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन में मुझ तक पहुंच पाए हैं, इस पड़ाव तक पहुंच पाए हैं। अब मैंने जो भी रोल्स प्ले किए हैं वो काफ़ी ड्रामेटिक रहे हैं मेरे हर एक शो में। तो आप सोचिए मेरा एक सवाल आपके लिए कितना ड्रामा क्रिएट कर सकता है। 2.5 लाख रुपए का ड्रामा आपके पास अभी तक जमा है 50,000 रुपए, वो तो आप लेकर ही जाएंगी। अगर इस सवाल का सही जवाब दिया तो 3 लाख रुपए हो जाएंगे। सवाल सुने, रेडी? प्लीज हमको अपना सवाल बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाभारत और रामायण 2 ऐसे माइथोस हैं जो हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि BR चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत में द्रौपदी का किरदार किसने प्ले किया था? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, तब 1 मिनट शुरू हो जाएगा आपका। 2.5 लाख रुपए के लिए आपकी चॉइसेस हैं दीपिका, रूपा गांगुली, किरण जुनेजा या अपराजिता। 1 मिनट है आपके पास। डबल डन भी कर सकते हैं आप। ऊंचा ऊंचा बोलिए, क्या लग रहा है आपको? बी, रूपा गांगुली। आपको रूपा गांगुली जी लग रही हैं? श्योर हैं आप? करना चाहेंगी? डन करना चाहेंगी? डन। पक्का? 2.5 लाख रुपए के लिए प्लीज बी रूपा गांगुली पे डन कीजिए। वंदना जी चाहती हैं पता करें कि आप 2.5 लाख रुपए जीती या गलत है। क्या सही जवाब रूपा गांगुली है? हम जानते हैं, प्लीज हमें आंसर बताइए। ये जो सीरीज था इसके डायरेक्टर थे रवि चोपड़ा जी और आपका सही जवाब है रूपा गांगुली। वेरी वेल डन। आप पहला बेस कैंप लेवल पार कर चुके हैं। 2.5 लाख रुपए आपके पास। अब जो अगला पड़ाव है वो है 5 लाख रुपए के लिए, और अगर आप ये जीत गए तो कम से कम 5 लाख रुपए आप यहां से और 50,000 रुपए पिछले राउंड से घर लेकर जाएंगे। चूज कीजिए। आपके सामने हैं दिव्यांका त्रिपाठी, जॉय भट्टाचार्य, आर्य बब्बर और जे वलाया। आर्य बब्बर इज राज बब्बर सन। दिव्यांका त्रिपाठी जी को जानते हैं आप? सीरियल्स में करती हैं। सीरियल में काम करती। जॉय भट्टाचार्य जी स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। हमारी KKR टीम को भी उन्होंने बहुत बहुत संभाला था। ठीक है। और आर्य बब्बर साहब आई थिंक एक्टर हैं, और जे वलाया साहब जो हैं वो फैशन डिजाइनर हैं। बोल दो थोड़ा सा। एक्चुअली में हम सीरियल्स देखते हैं तो मे भी सीरियल्स वालों के साथ जाना चाहेंगे। सीरियल देखते हैं तो आप सीरियल वालों के साथ जाना चाहेंगे।
रेडी हैं आप सवाल सुनने के लिए? जी। दिव्यांका त्रिपाठी, प्लीज हमें अपना परिचय दीजिए। हेलो, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी। मैं जानती हूँ आपने मुझे क्यों चुना, क्योंकि आपने मुझे हमेशा से एक प्यारी सी सीधी सादी सी बहू का किरदार करते हुए देखा है, इसलिए आपको लगा होगा कि मैं कोई घरेलू सा आसान सा सवाल पूछूंगी। गलत। मैं हूँ मध्य प्रदेश की भोपाल शहर की, और मैंने सिर्फ घरेलू कामकाज नहीं किए हैं, बल्कि मैं एक राइफल शूटर रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कई बार राइफल शूटिंग में। इसके अतिरिक्त मैंने माउंटेनियरिंग की है, हॉर्स राइडिंग, वाटर स्कीइंग और भी काफ़ी सारा काम। तो चूंकि काम का क्षेत्र मेरा इतना बड़ा रहा है, इसलिए सवाल भी उसी के हिसाब से होगा। दिव्यांका त्रिपाठी ने हॉर्स राइडिंग की है, शूटिंग की है, माउंटेनियरिंग की है और वाटर स्कीइंग की है। इन चारों में से आपने कुछ कभी किया है? कुछ नहीं किया, खाना बनाया है बस। खाना बनाया बस आपने, लेकिन वही काम सबसे बड़ा होता है, घर की देखभाल करना। और सबसे आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉब्स व्हेन यू आर अ हाउसवाइफ। जब आप घर वाली होती हैं, उससे बड़ा कोई भी जॉब नहीं है। मेरी माँ ने भी ऐसे ही किया था। आई रियली बिलीव दैट। सवाल देखिए इनका 5 लाख रुपए के लिए। हाथ पकड़ लीजिए एक दूसरे का। आपका पकड़ लेते हैं उनको। आपका पकड़ मेरा हाथ भी पकड़ लीजिए। दिव्यांका त्रिपाठी, प्लीज अपना सवाल 5 लाख रुपए के लिए पूछिए। सौंदर्य के क्षेत्र से एक सवाल आपके लिए, वो ये कि अब तक में कितनी भारतीय लड़कियां मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं? आपके ऑप्शंस हैं। How many Indians have won the Miss World crown? Choice A is 3, B is 4, C is 5, D is 6. Miss World, not Miss Universe. जूही चावला भी मिस वर्ल्ड रह चुकी है, मिस इंडिया रह चुकी हैं। जूही चावला मेरी हीरोइन रह चुकी हैं। मिस वर्ल्ड रही है या मिस इंडिया मुझे मालूम नहीं। नहीं, फिर हम उनको भी काउंट कर लेते ना। टाइम मत वेस्ट करो, 40 सेकंड है। 5 लाख रुपए के लिए डबल डन है। अगर आप कंफ्यूज हो तो 5 और 4 मे बी, है ना? डबल डन भी कर सकती हैं अगर 2 में कंफ्यूजन है तो। 5 लाख रुपए के लिए 3 और 4 डबल डन करना चाहेंगे। किसके बीच में? किसके बीच में करना चाहेंगे? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच में डबल डन करना चाहेंगे आप। वंदना और तनुजा 5 लाख रुपए के लिए ए और बी, 3 और 4 के बीच में। मे बी। कितने नाम मालूम हैं आपको इसमें से? ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, नहीं सुष्मिता, मिस यूनिवर्सल थी। प्रियंका चोपड़ा, वो लारा दत्ता, नहीं, हाँ, और एक डायना है मे बी। आपने 2 चॉइसेस लिए हैं, 3 और 4। कितनी लड़कियां मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं 5 लाख रुपए के लिए? मेरी जयपुर की जोड़ी खेल रही है, वंदना और तनुजा की। अभी बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहे हैं कि सब ब्लैंक हो गया है। क्या सचमुच ब्लैंक हो गया और उन्होंने गलत जवाब दिया है, या इन दोनों जवाबों में से इनका एक जवाब इन्हें 5 लाख रुपए यानी कोटी की चोटी पे और आगे बढ़ा? और मेरे साथ, जैसा मैंने आपको बताया और आप देख रहे हैं, बहुत ही टेंस सिचुएशन पर हैं मेरी जयपुर की जोड़ी। टेंस से खाना बनाने से ज्यादा। सवाल था कितनी लड़कियां इंडिया से मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं 5 लाख रुपए के लिए? अगर आपका जवाब सही हुआ, यानी या 3 या 4 जो आपने डबल डन किया है, तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे और आपको मिलेगा सबसे शाना कार्ड, लाल रंग वाला। और अगर गलत हुआ तो 50,000 रुपए लेके आप घर वापस चले जाएंगे। पता करें सही जवाब क्या है। टेंशन हो रही? कर लीजिए पता, वो तो जो होना है। पसीने आ रहे हैं आपको, मुझे जो होना है सही हो गया तो बल्ले बल्ले। देखते हैं आपके साथ सही होता है या गलत। दिव्यांका से पूछेंगे, प्लीज हमें सही जवाब बताइए। हाउ मेनी इंडियंस हैव वन द मिस वर्ल्ड क्राउन फॉर 5 लाख रुपीस? इसका जवाब है 5। सोचिए, 5 भारतीय सुंदरियां अब तक में रह चुकी हैं मिस वर्ल्ड। 5 और 4 अपन बोल रहे थे ना। रीटा जी थी 1966 के अंदर, रीटा फरिया। उनका नाम हमने नहीं सुना। 94 में ऐश्वर्या राय, 97 में डायना हेडन, 99 युक्ता मुखी, 2000 प्रियंका चोपड़ा। 5 लड़कियां। युक्ता मुखी आप भूल गए थे, लेकिन ये 5 लड़कियां जो है मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी। आप लोग अगर ये वाला लेवल पहुंच जाते तो 5 लाख रुपए मिनिमम होते। अब आपके पास हैं 50,000 रुपए, बट स्टिल आई थिंक यू प्लेड वेरी वेरी वेल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय जयपुर की जोड़ी। और जैसा मैं कह रहा था कि हमारी जयपुर की जो जोड़ी है, उन्होंने बहुत अच्छा खेल किया, हमारा दिल लुभाया, बहुत खुश किया। मेरी रानियों, तुम जाने वाले हो, लेकिन
मैंने जैसा आपसे कहा था बात करते हुए, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो, और इन दोनों ने यही इजहार किया था। इन्होंने कहा अनुराग जो इनके हस्बैंड है उनकी तबीयत खराब है, और विकास जो मेरी तरह लगते हैं लेकिन रंग थोड़ा सा डाउन है मुझसे। आई थिंक विकास जी से आप बात कर सकती हैं और उन्हें बता सकती हैं। यस प्लीज हम फोन लगा सकते हैं विकास जी को, प्लीज? जयपुर में है सब तो? यस ओके। हेलो हेलो विकास जी। हाँ जी, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? शाहरुख खान? हाँ जी शाहरुख। अरे मजा आ गया सर आपसे बात करके। आपसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है मेरी वाइफ आपके सामने बैठी है। बड़ा यार, बड़ा ध्यान रख रहे हो अपनी वाइफ का कि कहाँ जा रही। अरे सर आपसे मिलने के लिए गई है स्पेशल। तो विकास मैंने तो इसलिए फोन किया कि ये बहाना बनाकर कि मुझसे मिलने जा रही है, कहीं और चले गई है, मैं बता दूं तुमको। अरे सर अब कहाँ जाएगी, तुम्हारे 45 साल की उम्र हो गई उसकी। मजा आ गया सर, मजा आ गया आपसे बात करके। हेलो। अरे मैडम कहाँ तक पहुँच गई तुम? बस ये मत पूछो कहाँ तक पहुँच गई। शाहरुख जी पैर खड़े हैं ना, बस सोच लो सब कुछ ले लिया। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना शाहरुख जी से मिलने की? यस 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 बिल्कुल। बस ठीक है, चलो अच्छे से खेलो और अच्छे से घर वापस आओ। आपसे बात करके इमोशनल हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं इनके। अरे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वंदना जी और तनुजा जी बहुत अच्छा खेली, एकदम उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां से 3 स्टेप दूर थी 1 करोड़ जीतने से, लेकिन थोड़ा सा हादसा हो गया। लेकिन खेली इतना अच्छा, यहाँ पे स्टूडियो में हर जगह और इंडिया और राजस्थान में सब इनको बहुत बहुत प्यार करेगा। थैंक यू विकास जी। कोई मैटर नहीं करता, आपसे मिल ली, बस इसकी इच्छा पूरी हो गई, बस बहुत बड़ी बात है। थैंक यू विकास जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा मैंने बताया, आपने अपने हस्बैंड से बात कर ली और आप रो रही, ये खुशी के आंसू हैं। तो इन खुशी के आंसुओं के साथ मैं विदा दूंगा मेरी ये दोनों रानियों को। थैंक यू वेरी मच वंदना, थैंक यू वेरी मच तनुजा फॉर कमिंग हियर। प्लीज पूरा का पूरा इंडिया जो इनसे पूछ रहा था सवाल, इनको हाथ हिला के और तालियां बजा के इनको विदा करें। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। और अब जाते जाते कल के पूछे सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैंने पूछा था वो कौन है जिसके आगे बड़े से बड़ा आदमी कटोरा लेकर खड़ा होता है। जी हाँ, इसका सही जवाब है पानीपुरी वाला। पानीपुरी वाला के सामने सब के सब ऐसे लेकर कटोरा खड़े होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी ऐसे ही खड़े होते हैं। मिलते हैं कल। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन।